आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि बाल पित्र कौन होते हैं, ये हमें परेशान क्यों करते हैं और इन्हें प्रसन्न करने का क्या उपाय है। बाल पित्र, जो बच्चा मां के पेट में 3 महीने के गर्भ से लेकर 11 वर्ष से कम की उम्र का जो बच्चा मर जाता है उसको बाल पित्र की श्रेणी में या देव पित्र या देव पुत्र की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में बहुत ही रेयर चांस है कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है वो पित्र बने। रेयर चांस है, अगर 1-8% कोई बन जाए तो अलग बात है, अन्यथा जो बच्चा पैदा हो चुका है उससे लेके जन्म से लेके 11 वर्ष की उम्र के बीच में मरता है वो बाल पित्र बनता है। बहुत ही रेयर चांस है कि पेट में मरा हुआ बच्चा, गर्भ में मरा हुआ बच्चा पित्र बने, रेयर चांस है, तो उसको तो एक बार भूल जाओ आप। अब बात आई ये कि जो बच्चा पैदा हुआ है तब से लेके 11 वर्ष की उम्र तक मर जाता है किसी भी कारण से, तो वो बाल पित्र, देवपुत्र या देवपित्र बनता है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनता, वो बनता है कच्चा कलवा या मसान। आपने सुना होगा कि कच्चा कलवा, कभी ना कभी नाम सुना होगा। मसान है इसके पीछे, तो मसान वही चीज बनती है। अब ऐसे में काफी लोग ऐसे मिले, एक महिला मिली, उसने मुझे बताया और मैं हैरान था उस चीज को देख के। उस महिला का 5 बार गर्भ गिर चुका था। बहुत ही विडंबना की बात होती है किसी भी महिला के लिए 5 बार गर्भ क्षीण हो जाना। था क्या उस महिला के अंदर? उस महिला के अंदर एक प्रेत बैठा हुआ था उसकी शादी से पहले का। जैसे ही बच्चा लगता वो उस बच्चे को खा जाता। तो हुआ क्या, वो उस महिला की नाभि के बिल्कुल नीचे बैठा था। और ये वास्तविक चीजें होती, ये मत सोचना भाई आज के युग में ये कैसी दकियानुसी बातें कर रहा है। भाई अब क्या बताऊं, हजारों ऐसे उदाहरण, सच बताऊं जो बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर है ना, नामचीन हॉस्पिटलों के नामचीन डॉक्टर हैं, वो हमसे पर्सनली मिलते हैं भाई, और वो हमें मिलकर यही बोलते हैं कि हम पब्लिकली ये चीज नहीं बोल सकते लेकिन ये होती हैं। रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है लेकिन सब कुछ अस्त व्यस्त, और उन डॉक्टरों की पर्सनली ट्रीटमेंट हम करते हैं भाई। इसलिए वास्तविक बता रहा हूं, ये मत सोचना कि मिलता हूं, नहीं, जो मेरे एक आध पर्सनल है मैं सिर्फ उनसे कांटेक्ट रखता हूं, ठीक है, ज्यादा वो मत सोच लेना। ऐसे में जो प्रेत बैठा है वो उन बच्चों को खा जाता है। यही कारण है कि जो माता बहनें हमसे मिलती हैं बोलती हैं गर्भपात हो गया, वो इसी कारण होता है। अब ऐसे में ये क्यों होता है? जब हमारे घर में कोई बच्चा मर जाता है उसका हम ना तो उसकी अंतिम क्रिया सही से करते हैं, ना उसका कोई पिंडदान तर्पण करवाते हैं, ना उसके नाम का कोई बंधन करवाते हैं, ना उसकी मुक्ति का कोई कार्य करते हैं, तो हमारे ही घर का कच्चा कलवा या हमारे ही घर का मसान हमें परेशान करने लगता है। क्या संकेत है? विशेषकर महिलाओं का गर्भपात हो जाएगा। महिलाओं को रात के समय सपने में अनमैरिड लड़कियां हैं उनको भी छोटे बच्चे दूध पीते हुए दिखाई देते हैं। मैरिड को भी अनमैरिड को भी, जिसके साथ हो रहा है इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ चलना, मुझे पता हो रहा है भाई आप लोगों के साथ, दूध पीते हुए दिखाई देते हैं। कुछ महिलाओं ने हमें ये बताया, पुरुषों ने भी बताया कि हमें छोटा बच्चा दिखाई देता लेकिन हरे रंग का। हरे रंग का इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि वो बच्चा किसी ना किसी मुसलमानी क्रिया के द्वारा मारा गया है। अब ऐसे में हुआ क्या, एक महिला हमसे मिली और उसने कहा कि 2 बार गर्भ गिर चुका है और रात को सौपन के माध्यम से हरा बच्चा दिखाई देता है। ठाकुर जी की प्रेरणा हुई तो पता चला कि उसी के घर की महिला ने उस महिला के ऊपर, क्योंकि अभी वो नई नई शादी होके आई थी उसकी, तो उससे पहले जो महिला उस घर में थी यानी उसकी जेठानी, उसने मुस्लिम क्रिया के द्वारा उस महिला के गर्भ में कुछ ऐसी तांत्रिक या मुसलमानी क्रिया करवा दी थी कि मुस्लिम क्रिया ने उस बच्चे को खा लिया। अब मुस्लिम क्रिया ने उस बच्चे को मार दिया तो वो बच्चा भी कहीं ना कहीं जो भी उनके होते हैं उनके वहां गया। उनके वहां जाते ही उस बच्चे का रंग चेंज हुआ, रंग बदल गया उस बच्चे का, और वो बच्चा हरे रूप में उसको दिखाई देने लगा। अब उस महिला को क्या पता कि जो गर्भपात हुआ है उसका भी कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, क्योंकि कभी उन्होंने पिंडदान तर्पण करवाया ही नहीं, पितरों का उनको पता ही नहीं। तो ऐसे में सिंपल सी बात, अगर आपको भी ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं तो किसी ना किसी क्रिया के कारण वो गर्भपात हुआ है, उस कारण आपका बच्चा किसी ना किसी सैयद या पीर की चपेट में आके मारा गया है। अब ऐसे में जिन लोगों को बार बार छोटे बच्चे उन्हीं का दूध पीते हुए दिखाई देते हैं या घर में खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो याद रखना आपके घर में बाल पित्र चल रहा है।
अब वो गलत तरीके से चल रहा है, क्योंकि वो मरा है तो वो प्रेत बना है। अब वो बाल रूप में गया है तो उसकी एनर्जी उसके पास है। एनर्जी कैसे बाहर निकलती है? बोलने से। जो मैं बोलता रहता हूं, सारा दिन बोलता रहता हूं मैं, इसी कारण इतना अच्छा पहलवान हूं। उसके साथ साथ वीर्य के द्वारा। लेकिन वो तो अभी बच्चा था, उसके अंदर तो पूरी एनर्जी थी, उसकी तो पूरी उम्र बाकी पड़ी थी। 100 वर्ष की उम्र लेके आया था, 10 वर्ष की उम्र में मरा, तो 90 साल है उसके पास, और वो वहीं रहेगा जिस घर का बच्चा है, वो कहीं नहीं जाएगा, और वो फिर उस घर की बैंड बजाएगा। तो ऐसे में वो कहलाएगा कच्चा कलवा या मसान। अब हमें उसको शुद्ध करना पड़ेगा ताकि वो हमारे पितर के रूप में चल पड़े। अगर आपने उन छोटे बच्चे को शुद्ध जागृत कर लिया तो वो आपके घर की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। एक एक कदम पे ये बता देगा ये जगह सही है, ये जगह गलत है। इतनी पावर होती है भाई बाल पित्र के अंदर, इसलिए इनको देव पुत्र यानी देवताओं का पुत्र बोला गया, कोई छोटी बात नहीं है। अब मान के चलो आपको ये भी पता चला कि बाल पित्र है, अब उसको खुश कैसे करें? ये छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े जिद्दी होते हैं, 1 सेकंड में रूठ जाते हैं, 1 सेकंड में मान जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने आसपास किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाइए अमावस्या के दिन, वहां पिछली 3 पीढ़ियों का पिंडदान करवाइए। विशेषकर जो बच्चा आपके घर में गया है, अगर उस बच्चे का कोई नाम रखा गया था तो उसके नाम से पिंडदान करवाइए। अब जो बच्चे गर्भ में गए हैं या जिनका नाम नहीं रखा गया, उनका क्या करें? तो बोल देना ब्राह्मण को कि ये बच्चा बगैर नाम के चला गया है, इसका अलग से पिंडदान करो, वो करवा देंगे आपका। तो इससे होगा क्या? वो खुश होंगे, उन तक शक्ति पहुंचेगी, वो शुद्ध होंगे। उसके बाद 5 बार डुबकी लगा के उस पवित्र तीर्थ पर स्नान करना कि मेरे सभी पूर्वजों मेरे शरीर पर आकर 5 बार स्नान करो। जब स्नान करवाओगे, घर आके हवन करवाओगे, और उस बाल बच्चे के रूप में जो चल रहा है पित्र, उसके नाम से आपको, अगर उसका जन्मदिन याद है तो उसके जन्मदिन पर चॉकलेट बंटवाओ, टॉफियां बंटवाओ, छोटे छोटे बच्चों की कोई खेलने की चीज दे दो। या फिर अमावस्या के दिन आपके यहाँ बाल पित्र चल रहा है तो अमावस्या के दिन बच्चों को चॉकलेट बांटो, टॉफियां दो, खेलने के खिलौने दो, 4-5 बच्चों को घर बुलवा के उनके साथ खेलो। इन सब चीजों को देख के वो बाल पित्र प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और धीरे धीरे उसके अंदर शक्तियां आने लगती हैं। लगे ये काम कर रहे हो, साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट काम बता दूं जो हमने अपने एक पर्सनल साधक से करवाया था, और उस काम के बाद उस पितर ने उस बच्चे पर सवारी ले ली। क्या किया? हमने उसको रुद्राक्ष की माला दी, अभिमंत्रित करके, जागृत करके, ओम नमः शिवाय मंत्र पर जागृत कर दिए। जैसे ही उस बच्चे ने अमावस्या से 10 दिन पहले यानी 11 दिनों तक का उसने नियम लिया कि मैं अपने बाल पितर के लिए सब कुछ कर रहा हूं। क्या किया? हर रोज 108 माला ओम नमः शिवाय का जाप किया। 1.5 घंटे में जाप हो जाता है भाई ओम नमः शिवाय का 108 माला। ठाकुर जी की कृपा से हमें आदत हो चुकी है तो हम तो घंटे में ही कर देते हैं, आप लोग 1.5 घंटे में कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा बताया है आपको। जब 108 माला का जाप हुआ, संकल्प लेके, कैसे संकल्प लिया गया? अपने राइट हैंड में जल लेके, अमावस्या से 10 दिन पहले या फिर पितृपक्ष के दिनों में 16 दिन कर सकते हो आप, कि आप भगवान शिव माता पार्वती को साक्षी मान के चलोगे। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूँ। मैरिड महिला भी कर सकती है, पति का नाम ये है, गोत्र ये है। इस समय हमारे यहाँ एक बाल पित्र चल रहा है, अगर उसका नाम पता है तो नाम बोल दो, नाम नहीं पता तो हमारे यहाँ बाल पित्र चल रहा है। भगवान शिव आप समझ गए कि वो कौन है, तो ऐसे में आप कृपा करिए, मैं उसकी शुद्धि के लिए, उसकी मुक्ति के लिए 11 दिनों का संकल्प लेती हूँ। हर रोज 108 माला करेंगे, इसका पूरा फल आप उस पितर को दे दीजिए, उसको शुद्ध कर दीजिए। सवारी चाहते हो तो बोलना कि वो मेरे शरीर पर आकर मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए, जल छोड़ देना। ये हुआ संकल्प। अब जब आप माला जाप करोगे तो तुरंत प्रभाव से इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि इन 11 दिनों के अंदर अंदर अगर आप पहले से ही कोई मंत्र जाप किए हो तो सवारी पूर्णतः खुलकर आ जाएगी। पहले से कोई मंत्र जाप नहीं किए हो तो सवारी आ जाएगी, लेकिन वो बोलेगी नहीं एक बार, क्योंकि आपका शरीर अभी कच्चा है इस मामले में। लेकिन धीरे धीरे आप मंत्र जाप को और बढ़ाते रहना, फिर 11 दिन की जरूरत नहीं, फिर और आगे कंटिन्यू कर देना, क्योंकि सवारी खुल जाएगी। उसके बाद आपकी सवारी कोई दूसरा नहीं खोल सकता, खुद से खोलनी पड़ेगी, वो भी मंत्र जाप से ही खुलेगी, किसी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इस माला का हमने एक चार्ज रखा हुआ, क्यों? फ्री में बांट देंगे। पहली बात तो भाई मैं इतने बड़े घर का नहीं हूं कि फ्री में लाखों मालाएं बांट दूं। दूसरी बात, फ्री की चीजें वैल्यू नहीं करती, आप लोग वैल्यू नहीं करते। फ्री में वीडियो बनाता हूं ना, आप लोगों के लिए वैल्यू नहीं है। हट चल। क्यों?
आप लोगों को आप बोल दो ना 11,000 रुपए लेके इलाज कर दूंगा, आप लोग चाहे खाने का पैसा ना हो शाम को कहीं से ला के दो, 11,000 रुपए मुझे ला के दोगे, लेकिन फ्री के लिए आप काम नहीं करोगे। इसलिए इस माला का एक चार्ज रखा गया है। नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, फोन और व्हाट्सएप आप दोनों कर सकते हो। फोन मिले फोन पर बात करो, अन्यथा व्हाट्सएप पर आप हमसे बात कर सकते हो। हम नहीं उठाएंगे भाई, कोई टीम मेंबर उठाएगा, और सिर्फ माला के लिए। उनको कुछ नहीं पता, गुरुजी पंडित जी पितरों के बारे में बता दो, भाई साहब पितरों के बारे कोई नहीं जानते भाई। वो बेचारे सिर्फ माला के बारे में जानते हैं। अपना एड्रेस उनको नोट करवाओ, माला आपके घर पहुंच जाएगी, ऑनलाइन डिलीवरी है। उसके साथ साथ सिंपल सी बात यही है कि अगर आप 11 दिनों तक ये काम करते हो तो हर हाल में आपका पितृदोष शांत हो जाएगा, आपके बाल पितर शुद्ध होकर आपके साथ चल पड़ेंगे, आपका दिशा निर्देश करने लगेंगे। आगे पीछे की और वीडियो चाहिए एंड स्क्रीन के रूप में, यहाँ जो वीडियो चल रही है उसको देखो, सारी बातें समझ जाओगे। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां आप जुड़ सकते हो। जय सिया राम।